अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी में रहते हैं और वहां से खबर के अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को देखें और इंडिया के सहित देश दुनिया की सारी खबरें मिल जाती है इस चैनल के माध्यम से आपको। तो चलते बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि पिछले 24 घंटा में सऊदी अरब में कोरोना के 5,628 नए केस मिले हैं, जिसमें 3,511 लोग ठीक हुए हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है और 2 लोग 87 लोग आईसीयू में हैं। दुआ करेंगे आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएं। सऊदी अरब में अब तक कुल जो टोटल है कोरोना के जो मरीज मिले हैं वो है 6,04,672, जिसमें से 5,58,546 लोग ठीक हुए हैं और 8,903 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि 2 साल के बाद मस्जिद नबवी में फिर से रोज़ा का जो अफ्तार है उसके लिए नियम जो है उसकी सिफारिशें हो रही है और नियम जो है भी बनाया जा रहा है। 2 साल से मस्जिद नबवी में इफ्तार का जो नियम है उसको बंद किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस साल जो है फिर से खोलने की जो है कोशिश हो रही है। उसके लिए नियम बनाया गया है कि एक लाइन में कम से कम 5 व्यक्ति को बैठाया जाएगा। व्यवस्था की जा रही है, विचार विमर्श की जा रही है। हो सकता है इंशाल्लाह रमज़ान में ये इफ्तार जो है का प्रोग्राम शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें देश विदेशों से लोग जो आते हैं तो इनके इफ्तारी का जो है व्यवस्था हर साल होती है, लेकिन 2 साल से कोरोना वजह से बंद है। लेकिन इंशाल्लाह दुआ करेंगे इस साल जो है इफ्तार हो। चलिए अगली खबर ये है कि सऊदी अरब ने बच्चों को दूसरे डोज कोरोना के दूसरे डोज का जो है टीकाकरण शुरू कर दिया है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज शुरू कर दी गई है। सभी लोगों को सऊदी अरब में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो बच्चे हों या चाहे बूढ़े हों, चाहे किसी उम्र के लोग हों। सऊदी अरब में मुफ्त में सबको वैक्सीन लगाई जाती है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जो है 17 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया था और जो उसका दूसरा चरण है यानी दूसरा फेज जो है 18 फरवरी 2021 से शुरू हुआ था। यानी पहला जो डोज है 17 दिसंबर से लगा था और जो दूसरी डोज है वो 18 फरवरी 2021 से शुरू हुआ था। वहीं जो है सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना यह है कि अब तक जो है सऊदी अरब के अंदर 53.4 मिलियन लोगों को खुराक दी जा चुकी है। यानी 53.4 मिलियन को अब तक जो खुराकें जो है फ्री में सबको लगाई जा चुकी है। हर उम्र के इंसान को, बच्चे से लेके 60 साल की उम्र से लेके, पहले जो था 60 साल से ऊपर का लगता था, उसके बाद 60 साल से 18 साल तक किया गया। अब 18 से जो है कम उम्र के बच्चों को भी लग रहा है। चलिए आगे खबर और बताते हैं कि 23 जनवरी से जो स्कूल जो शुरू हो रहे हैं उसको लेकर तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो है सरकार के जो लोग हैं वो स्कूल के जो स्टाफ लोग हैं जो चेक इन पे लगे हुए हैं, जा जाके सब स्कूलों की चेक इन कर रहे हैं। कुर्सी को जो है बच्चों को बैठने के लिए अलग अलग दूरी पे लगाया गया है। फिर हर जगह जो है हाथ सैनिटाइज के लिए बोतलें लगाई गई हैं, परफ्यूम के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि जो पानी पीने की जो व्यवस्था होती है उसको भी अलग कर दिया गया है। यानी किसी भी चीज़ को लेके कोई परेशानी न, उसको लिए जो है जाँच पूरी हो चुकी है। और अगले हफ्ते यानी 23 जनवरी से स्कूल जो है नर्सरी से जो प्राथमिक विद्यालय है सब बच्चों को स्कूल खोल दी जाएगी। तो चलिए अगला खबर यह है कि सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि जो कोरोना का एसओपी नियम है सऊदी अरब के अंदर, अगर उस नियम को आप तोड़ते हैं तो आप ये 10,000 से लेके 1,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। सऊदी मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए आज फिर वो बात दोहराया है कि जो नियम है मास्क की, दूरी की, जो नियम गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर दिया गया है सऊदी के अंदर, उसको आपको फॉलो करना है। अगर कोई भी दुकानदार के बाहर जो होते हैं जो आपका हरारा चेक करते हैं, बुक टेम्परेचर चेक करते हैं, वो बगैर टेम्परेचर चेक किए हुए, बगैर आपका स्टेटस देखे हुए तो कल का आपको अगर अंदर भेज देते हैं और अगर बलदिया की टीम वहाँ पहुँच जाती है, देखती है तो दुकान के सही से तो उस इंसान को भी जुर्माना मुखालफा मारा जाएगा। तो इसलिए उनको भी हिदायत दिया गया कि बहुत लोग बगैर देखे ही तोकलना से अंदर भेज देते हैं
तो उनके लिए भी चेतावनी जारी की है कि सबको तोड़ना चेक करना है, जो नियम फॉलो है उनको सही तरीके से चलना है। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि जो सबसे छोटे दुकानदार अगर वो गलती करते हैं, जैसे बकाला हो गया छोटा वाला, अगर वो गलती करते हैं वो पाए जाते हैं तो उन पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। उससे जो बड़े दुकानदार हैं अगर वो गलती करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। और जो बीच वाले लोग होते हैं, जो जैसे मिनी मार्केट, सुपर मार्केट हो गया जो वगैरह थोड़ा सा, तो उन पे 50,000 का। और जो सबसे बड़े होते हैं जैसे मॉल हो गया और बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह वगैरह हो गए, अगर वो गलती करते हुए पाते हो तो उनको सीधे 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया, सॉरी 1,00,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो दोबारा उसी को दोहराते हैं और दोबारा पकड़े जाते हैं तब उन पे 2,00,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है जहाँ भी जाएं प्लीज़ मास्क लगा के रखें, जो नियम है उसका फॉलो करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए हैं, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है दोस्त। तो आप सभी लोग जो है जो कोरोना के जो सऊदी के अंदर रूल है उसको प्लीज़ फॉलो करें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि नज़रअंदाज करना आपकी एक गलती से आपको भारी पड़ सकता है। तो प्लीज़ जो है जो नियम है उसकी फॉलो करें। वहीं सऊदी अरब के फिर एक जो है 15 जनवरी से एक नया नियम लागू हुआ है लॉन्ड्री पे। उल्लंघन करने पर 2,000 रियाल जुर्माना भी लगाया जाएगा। लॉन्ड्री का क्या नियम है कि हाजिर न्यूज़ के अनुसार लॉन्ड्री मालिक को चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर 2,000 रियाल का जुर्माना भी होगा। और नियम क्या है कि अगर एक कस्टमर कोई कपड़ा अगर आप लेते हैं तो उसको जिस टोकरी में रखें दूसरे टोकरी से कुछ दूरी पर होनी चाहिए। जो दूसरे कस्टमर का जो कपड़ा है उस कपड़े को अलग अलग धो के अलग अलग जगह पर रखें, ना कि एक जगह पास पास रखें। अगर ऐसा होता है तो 2,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और जो पानी निकलती है धोने का उसको तुरंत ही बाहर हो जाना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकट्ठा होने से भी कीटाणु वायरस जो होते हैं वो फैलते हैं। तो यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो नियम है वो बताया गया है इसमें। तो इसके लिए हर चीज़ में जो होता है मसले में वो दूरी होना चाहिए, नहीं तो अगर पकड़ जाते हैं तो 2,000 रियाल जुर्माना है। तो ये नियम था। तो आज की न्यूज़ में चलिए बात कर लेते हैं बैंक रियाल के रेट की। तो आज का जो बैंक रेट है अल जज़ीरा का वो है 19 रुपये 35 पैसा, उसका जो शुल्क है 10 रियाल है। इंजाज जो बैंक है 19 रुपये 46 पैसा दे रहा है, जिसका शुल्क है 15 रियाल है। और स्टेसी जो है दे रहा है 19 रुपये 32 पैसा, उसका जो शुल्क है 17 रियाल 25 पैसा है। और अल राजही दे रहा है 19 रुपये 60 पैसा, उसका जो शुल्क है 20 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 19 रुपये 43 पैसा, उसका जो शुल्क है 17 रियाल 25 पैसा। और मनीग्राम जो दे रहा है 19 रुपये 57 पैसा, उसका शुल्क है 23 रियाल। और पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं और जो है बांग्लादेश का भी आप देख सकते हैं।